नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल के वीडियो में हमने जो चालुक्य वंश है उसकी एक शाखा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चालुक्य की जो प्रमुख दो शाखाएं, हालांकि कुल 4 शाखाएं हैं, गुजरात के जो चालुक्य है वो हम जब गुजर प्रतिहार वंश है उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे। अभी जो 2 शाखाएँ हैं, वेंगी की है और जो 2 अन्य शाखाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे हम कल्याणी के उत्तरकालीन चालुक्य। कल्याणी के उत्तर कालीन चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य लेखों से पता चलता है कि इस वंश के, चालुक्य वंश के जो 52 राजा हैं उन्होंने अयोध्या से शासन किया था। ठीक है। और दक्षिणापथ में इन्होंने 16 राजा, 52 याद रह गया मुझे। और दक्षिणापथ से 16 राजाओं ने शासन किया था। इनको आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। इसके अलावा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जो जन्मदाता है वो हम तेलप द्वितीय को मानते हैं। जन्मदाता। ये कल्याणी की पूरा लिखना चाहो तो ये लिख दो। चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता, ऐसे आप लिख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या मैं बोल जाता हूँ, आपको बस इतना ही सुनाई देता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो कल्याणी के उत्तरकालीन, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जो जन्मदाता है वो था आपका तेलप द्वितीय। ठीक है। कल्याणी के चालुक्यों का जो संघर्ष है वो किन के साथ होता है? चोलों के साथ होता है। ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो चोल है और ये चालुक्य जो है, इन दोनों के मध्यवर्ती एक राज्य था, वो आपका था होयसल। चालुक्यों, जो कल्याणी के चालुक्य और जो चोलों के मध्यवर्ती जो राज्य था वो था आपका होयसल। ठीक है। स्थापिता सोमेश्वर प्रथम जो था, सोमेश्वर प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो सोमेश्वर प्रथम अहवमल मल
ठीक है। ने चालुक्यों की राजधानी, चालुक्यों की राजधानी, चालुक्यों की राजधानी मान्यखेत हटा देता है, हटाकर कल्याणी कर देता है। ये ध्यान में रखना किसने की थी? सोमेश्वर प्रथम आहावमल ने। मान्यखेत से ये राजधानी कर देता है आपका कल्याणी कर देता है। सोमेश्वर जो द्वितीय थे, एक सेकंड भी, उनकी एक उपाधि मिलती है भुवने कमल, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सोमेश्वर द्वितीय की उपाधि मिलती है भुवने कमल। सोमेश्वर चतुर्थ जो है, सोमेश्वर चतुर्थ जो है इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था, ये ध्यान में रखना भाई। अगर इस वंश का अंतिम शासक पूछ लेते हैं तो सोमेश्वर चतुर्थ था। देखो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और प्रथम है, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि अंतिम जो शासक की बात आती है तो अंतिम शासक था आपका सोमेश्वर चतुर्थ। द्वितीय की जो उपाधि थी वो हम आगे भी बढ़ेंगे, बहुने कमल। इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम अध्ययन करते हैं, विक्रमादित्य षष्ठ, छठवा। विक्रमादित्य षष्ठ, ठीक है। टाइम पीरियड आप लिख लीजिएगा इसका 1076 से 1126 ईस्वी, ठीक है। उपाधि आप इसकी लिखिएगा, प्रमुख जो उपाधियां हैं उसमें आप लिखिएगा, एक तो थी परमर्दी देव, परमर्दी देव। दूसरी मिलती है परांतक, परमर्दी देव, परांतक, त्रिभुवन मल। त्रिभुवन मल। कल्ली विक्रम, और आपकी उपाधि मिलती है परमाडी राय। ये इसकी उपाधि हमें मिलती है, परमाडी राय। ये तो है इसकी उपाधियां। और विशेष इसकी मुख्य जो खास बात है, विशेष जो है वो है आपकी, एक तो चोल अभिलेखों में इसे विक्की कहा गया है। विक्की कहा गया है, ठीक है। ये प्राचीन भारत का एक इम्पोर्टेंट बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
यह प्राचीन भारत का एकमात्र शासक है जिसके दो समकालीन इतिहासकारों ने, अब दो समकालीन इतिहासकार हैं, उनका भी हम नाम लिख लेते हैं, है ना। बिल्हण और सोमेश्वर तृतीय। बिल्हण अंडरलाइन कर लेना भाई इनको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बिल्हण और सोमेश्वर तृतीय ने जीवन चरित्र लिखा। जीवन चरित्र लिखा। यह भारत का एकमात्र शासक है। ये देखो 1076 से 1026, परमर्दिदेव, परांतक, त्रिभुवनमल, काल, कली विक्रम और परमाडी राय। चोल अभिलेखों में इसे विक्की कहा गया है। यह प्राचीन भारत का एकमात्र शासक था जिसे दो समकालीन इतिहासकारों बिल्हण और सोमेश्वर तृतीय ने जीवन चरित्र लिखा। दो समकालीन इतिहासकारों ने जीवन चरित्र लिखा था। इस वंश का, ये कल्याणी के जो चालुक्य वंश है, वंश का सबसे प्रतापी शासक यही था। इसके अलावा बिल्हण ने, ये जो बिल्हण है, चालुक्यों का राम कहा है। चालुक्यों का राम किसने कहा है? बिल्हण ने कहा है। किसको कहा है? विक्रमादित्य षष्ठ को कहा है। दो क्वेश्चन अपने बनते हैं यहाँ से। कैथोल अभिलेख में, एक लाइन और आप नीचे लिख लीजिएगा, कैथोल अभिलेख में कल्याणी के चालुक्यों को अयोध्या का मूल निवासी बताया है। मूल निवासी बताया है। देखो विशेष में विक्की कहा गया है किसको? चोल अभिलेखों में। यह प्राचीन भारत का एकमात्र शासक था जिसे दो समकालीन इतिहासकारों में बिल्हण और सोमेश्वर तृतीय ने इसका जीवन चरित्र लिखा था। कल्याणी के चालुक्यों के वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बिल्हण ने इसे चालुक्यों का राम कहा है। और अंतिम जो लाइन है कि कैथोल अभिलेख में कल्याणी के चालुक्य वंश को अयोध्या का
मूल निवासी बताया है। ठीक है। विक्रमादित्य षष्ठ ने अपने बड़े भाई सोमेश्वर के विरुद्ध जो है, ये जो विक्रमादित्य था अपने बड़े भाई के विरुद्ध विद्रोह कर राजसत्ता पाई। बड़ा भाई कौन था? सोमेश्वर। विक्रमादित्य का जो सहायक था जयसीमा था। अंडरलाइन कर लेना भाई। जयसीमा था, जिसे अभिलेखों में एक बात कही है, शालीनता की मूर्ति। शालीनता की मूर्ति। विक्रमादित्य का सहायक जो था वो जयसीमा था। ठीक है। और इसे अभिलेखों में शालीनता की मूर्ति कहा गया है। विक्रमादित्य ने लंका का जो शासक था विजयाबाहु। विजयाबाहु और विक्रमादित्य, देखो दोनों में वी आ रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विक्रमादित्य और लंका का नरेश जो विजयाबाहु था से इसके मैत्री संबंध थे, मित्रता पूर्वक संबंध थे, से मैत्री संबंध थे। इसने, मैंने डेट बताई थी 1076 है ना, से 1126। 1076 में ये जब शासक बना था तो इसने एक संवत चलाई थी। ठीक है। और संवत का नाम था आपका विक्रम, अपने नाम पर विक्रम संवत। विक्रम संवत। और नर्मदा जो नदी है उसके तट पर इसने तुल्ला पुरुष दान यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है। उसकी राज्यसभा में विक्रमांक चरित के लेखक बिल्हण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे।
ये इम्पोर्टेंट अभी कि मिलाना वाला अगर क्वेश्चन आता है तो ये दोनों यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा का सीधा ही कि मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर विक्रमांक के बिल्हण, ठीक है। और किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में निवास करते थे, ठीक है। ये था आपका विक्रमादित्य षष्ठ। बहुत छोटी छोटी इसकी बातें हैं, 5 या 7 लाइनें इनकी है, बहुत छोटा सा, हालांकि महत्वपूर्ण शासक है कि इसका जो दरबारी था, जो दरबार में इसका सहायक था जयसिम्हा था, जिसे शालीनता की मूर्ति कहते हैं। कला संस्कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्हण और मिताक्षरा के रचयिता जो थे आपके विज्ञानेश्वर इसके दरबार में निवास करते थे। बड़े भाई के विरुद्ध इसने विद्रोह कर दिया था सोमेश्वर के विरुद्ध, और इसने एक संवत चलाई थी जब अपना शासन किया था 1076 में। इसके अलावा इसने एक चालुक्यों का राम इसे कहा गया है बिल्हण ने। अयोध्या के निवासी बताते हैं। बेसिक सी 5-10 बातें हैं तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। ये आ जाए कि शालीनता की मूर्ति किसे कहा गया है, किसके दरबार में था, है ना। क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाकर कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। अब हम अगले शासक की बात करते हैं, सोमेश्वर तृतीय। (1127 से 1136) ज़्यादा शासन नहीं था इसका जितना विक्रमा षष्ठ का था, विक्रमादित्य षष्ठ का था। सोमेश्वर तृतीय उपाधि चर्चा कर ली थी, एक उपाधि की तो हमने कई किताबों में भुवोकल आता है, ठीक है। भुवने कमल या भुवोकमल, त्रिभुवनमल, एक उपाधि आती है आपकी त्रिभुवनमल। सर्वयज्ञ चक्रवर्ती, सर्वज्ञ चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती है ना, सर्वज्ञ चक्रवर्ती एक उपाधि ये आती है। ये राजकुल में जन्म लेने के बावजूद भी एक प्राचीन भारत का एकमात्र इतिहासकार था, ये इसकी विशेष खास बात थी भी। जैसे उसके दरबार में 2 इतिहासकार रहते थे, है ना, 2 समकालीन इतिहासकारों ने लिखा था। वैसे इसकी विशेष बात जो आती है वो आती है कि ये प्राचीन भारत में यह प्राचीन भारत में राजकुल से संबंध एकमात्र इतिहासकार था। इतिहासकार था, ये थी इसकी विशेष बात। इसकी एक पुस्तक थी मानो 16, सोमेश्वर की शिल्प शास्त्र पर ग्रंथ थी ये। सोमेश्वर की शिल्प शास्त्र पर पुस्तक थी मानोल्लास या उल्लास भी कहते हैं कई किताबों में, ठीक है। ये इसकी शिल्प शास्त्र पर पुस्तक थी और ये अभिलाषार्थ चिंतामणि भी इसे कहते हैं। ये थी कब की? 1129 की थी।
ठीक है। अभिलाषार्थ चरित, चरित या चिंतामणि, कई किताबों में ज़्यादातर चिंतामणि मिलता है, हमें चिंतामणि कर लो आप। ठीक है। इसने अपने पिता की जीवनी, इसने अपने पिता की जीवनी विक्रमांक भूदय का भी लेखन किया था। ये थे आपके कल्याणी के उत्तरकालीन चालुक्य। इसके बाद में हम एक क्लास में इनकी कला संस्कृति जो है वो और वेंगी के चालुक्य जो 4 या 5 लाइनों में अपना पूरा हो जाएगा। और ये आपके वेंगी के जो चालुक्य हैं वो ज़्यादा इतने बड़े नहीं हैं, इसमें केवल ये 2 ही राजा महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विक्रमादित्य षष्ठ और एक है आपका सोमेश्वर तृतीय। तो सोमेश्वर तृतीय का एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। भुवने कमल या भुवो कल, त्रिभुवनमल और सर्वज्ञ चक्रवर्ती। विशेष ये प्राचीन भारत का राजकुल से संबंध एकमात्र इतिहासकार था। अपने पिता की जो जीवनी लिखी थी विक्रमांक भूदय का लेखन किया था। और अपने शिल्प शास्त्र पर एक पुस्तक है इनकी है मानोसलास 1129 में लिखी गई थी, जिसको अभिलाषार्थ चिंतामणि भी कहते हैं। तो ये थे आपके उत्तरकालीन जो चालुक्य जो थे उनके। अगली कक्षा में वेंगी के जो चालुक्य और चालुक्यों का जो कला संस्कृति वाला जो है स्थापत्य कला है ना, प्रशासनिक में एक ही क्वेश्चन आता है, तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।